Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Akib Raza Khan, your mathematics teacher. So class, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.2 और क्वेश्चन नंबर 2. वेरी इंपॉर्टेंट. इसको मार्क करते हैं. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के काफ़ी मेथड हैं, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसलिए मैं आपको इजी वे में, इजी फॉर्मेट में सॉल्व करना सिखाता हूँ. आप इस और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन को बिल्कुल सेम पैटर्न पे सॉल्व करेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को सीख लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा, और अगर 3 को सीख लिया 2 आ जाएगा. इंगेज है, दोनों ही सेम ही क्वेश्चन है. अब स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमें लेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में उसने खुद ही गिवन में कहा है कि ये y के इक्वल है ये फंक्शन, और साइड पे लिखा हुआ है x नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि 1 हो जाएगा. 1 की जितनी पावर 1, 1 माइनस 1 0 समथिंग ओवर 0 अनडिफाइंड. सो दैट्स वाई अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए x 1 नहीं है. खैर वो कंडीशन थी, उसको जस्ट मैंने गाइड कर दिया. मेन हमारा टारगेट ये क्वेश्चन है, हमें गिवन है, गिवन लिखते हैं. गिवन दैट, अब हमें गिवन में है y इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस 1. अब बेटा एक बात आपसे शेयर करनी है, 3/2. क्या मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स क्यूब होल रेज बाय 1/2, और स्क्वायर रूट क्या होता है 1/2 पावर होती है. तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, अच्छा सेम फॉर्मेट चलेगा स्क्वायर रूट वाले फॉर्म में ही, एक्स क्यूब स्क्वायर रूट -1. अच्छा ये मैंने क्यों लिखा अभी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मुझे एक फॉर्मूला इधर ड्राइव करना है, दैट इज ये इस तरह लिख देते हैं ए क्यूब माइनस बी. ओके, सो स्क्वायर रूट की पावर 1/2 होगी, वो मल्टीप्लाई कर देंगे. मुझे एक फॉर्मूला ड्राइव करना है, दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब. वो तो बाद की बात है. ओवर में बी हमारे पास 1/2 है, तो जब स्क्वायर रूट ही आ रहा है कसम में, मैंने सेम पैटर्न में जहां 1/2 था स्क्वायर रूट लिख दिया, जहां 1/2 था इधर भी 1/2 बाय पावर 3 एज है. अब बेटा आप मुझे बताएं, क्या इधर इस ब्रैकेट में सिंप्लीफिकेशन हमारा टारगेट है, कोई सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है जी? ये कोई फॉर्मूला आपको दिख रहा है? हमें याद है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला. एज वी नो डैट ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, पहली ब्रैकेट में ये विदाउट पावर आ जाता है, जो साइन है वैसे ए बी. फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में फर्स्ट का स्क्वायर माइनस है तो प्लस, इनको ज्वाइन कर दिया जाता है एक साथ. फिर जो रह गया, अब बी रह गया उसका स्क्वायर. अब आप मुझे बताएं, अबव इस वाले सिचुएशन में ए क्या है? क्या मैं इधर लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट एक्स क्यूब, और बी क्या है 1 क्यूब. तो मेरे पास रिजल्ट में क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट एक्स -1, फिर देन स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस इनको ज्वाइनिंग फॉर्म स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1, फिर जो रह गया बी 1 का स्क्वायर. ये मैंने इधर फिलअप कर देना, ये बायर एज इट. अभी सिंप्लीफिकेशन, बेटा आप जितना क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, आप सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करें फिर सॉल्व करें, आसान हो जाता. अदरवाइज मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव लूंगा, ये 2-3 पेज का क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा. जितना लेंथी होगा उतनी मिस्टेक के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने की वजह से इसको शॉर्ट वे में आप सिंप्लीफिकेशन पहले परफॉर्म करें, जैसे आपके सामने ये परफॉर्म कर रहा हूँ. ये एज इट स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1. नेक्स्ट ये फॉर्मूला एक्सपेंड कर दिया, ये आपके सामने है, इसकी राइट हैंड साइड इधर लेबल कर देता हूँ स्क्वायर रूट एक्स -1. अब बेटा थोड़ा सा ये इधर मैं फिलहाल लिख देता हूँ स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर, जो कि कैंसिल हो जाएगा, अभी भी कर सकते हैं, ठीक है. अब दोबारा से सुने, a माइनस बी एज इट ए स्क्वायर स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस ज्वाइनिंग फॉर्म स्क्वायर रूट एक्स और 1 को मिला के लिखेंगे, ठीक है. तो स्क्वायर रूट एक्स 1 सर स्क्वायर रूट एक्स, और 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाए. ये ऑलरेडी मैंने ऊपर इसको एक्सपेंड किया हुआ है, जस्ट 1 ही लिखा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए ताकि थोड़ा सा क्वेश्चन ईजी हो जाए.
अब ओवर में ये फैक्टर एज इट स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन, क्या ये फैक्टर कैंसिल हो रहा है ऊपर कहीं? बिल्कुल, इस सारे फैक्टर को इस फैक्टर से कैंसिल कर देते हैं। अब हमारे पास ऊपर न्यूमिनेटर में स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन इंटू ये स्क्वायर रूट कैंसिल एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन। अब ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, ओवर में वन लिखते हैं नहीं है, स्क्वायर रूट एक्स आएगा सबसे मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट एक्स इंटू एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर फिर स्क्वायर रूट एक्स वन से वन। अगेन फर्स्ट नंबर लिया हमने सबसे मल्टीप्लाई। अब देन बारी है वन, वन जब मल्टीप्लाई होता है कोई साइन चेंज नहीं होते। अब ये देखें, कलर चेंज कर देता हूँ, ये सारा एक्सप्रेशन आया से एक्स वन से मल्टीप्लाई होगा एक्स आ जाएगा, स्क्वायर रूट एक्स से मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट और वन से होगा तो वन। अब इसको तो कैंसिल कर देते हैं, ये पावर होती है स्क्वायर रूट, पावर होती है 1/2, बेसिक सेम पावर ऐड हो जाती है तो 1 प्लस 1/2 हमारे पास एक्स रेस पर 3/2 हो जाएगा। क्लियर है? सो इसको मैं लिख रहा हूँ एक्स रेस पर 3/2 और एक्स और स्क्वायर रूट को अभी ऐड करते हैं 2 टाइम स्क्वायर रूट एक्स फिर एक्स फिर वन। अगेन इसको एक ही फॉर्मेट में रखते हैं और साथ में बल्कि ये भी हमारे पास 2 टाइम एक्स आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप पे सिंप्लीफिकेशन करते हैं बेटा, ये तो पावर 3/2 होगी, ये x हो गया, ये 2 टाइम्स स्क्वायर रूट x है। नेक्स्ट स्टेप में इसको मैं सॉल्व करता हूँ, उससे पहले मैं अगर पावर फॉर्म में लिख दूँ 1/2, ये भी एज इट, इसको भी पावर 1/2 फॉर्म में लिख दूँ, ये 1। अब आप मुझे बताएं, हमारे पास एक तो x रेस पर 3/2 है और नेक्स्ट कितने x हैं, एक और एक, ये 2 प्लस 2 टाइम x और ये 2 टाइम ही x रेस पर 1/2 मीन स्क्वायर रूट x। अब बेटा नेक्स्ट, अगर आप इस स्क्वायर रूट से ही सेटिस्फाई हैं तो स्क्वायर रूट भी लिख देते हैं, ये नो आप कंफ्यूजन कि ये कहाँ से आई टर्म, ठीक है, एक ही बात है। और देन हमारे पास 1। अब बेटा ये y चलता आ रहा है, अभी तक तो हमने की थी सिंप्लीफिकेशन, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है डेरिवेटिव, तो वर्डिंग क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। इसका ये मीनिंग है कि इधर भी d/dx होगा और इधर भी, इधर ये y वैसे ही और इधर ये सारा जो फंक्शन है x रेस पर d/2 प्लस 2 टाइम x प्लस 2 स्क्वायर रूट x प्लस 1। अब बेटा डेरिवेटिव इसका भी इसका भी इसका भी इसका भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डिटेल स्टेप कर रहा हूँ ताकि किसी को कोई इशू ना हो। x की पावर 3/2 का भी कोफिशिएंट पे अप्लाई नहीं होता, x का भी डेरिवेटिव कोफिशिएंट पे अप्लाई नहीं होता, स्क्वायर रूट x का भी और 1 का भी। 1 का तो सबको याद होगा कांस्टेंट है तो उसका क्या होना है, 0। लेट्स सी, पावर रूल कहता है पावर शुरू में पावर में करेंगे एक कम, ये 2 और x का 1 2। अब आपको स्क्वायर रूट वालों को तो पता ही है, आपने 2 टाइम्स स्क्वायर रूट लिख देना होता है x, अगर तो स्क्वायर रूट के नीचे x आ रहा है, नेक्स्ट x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। 1 का 0 हो गया, 3/2 x रेस पर 2 1 2 और ये आ जाएगा 1/2। अब डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट ये 2 आ गया और ये इससे हो गया कैंसिल 1/स्क्वायर रूट x। अब डेरिवेटिव तो सॉल्व हो चुके हैं, हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, ये आंसर है। अगर इसको नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख दूं 3/2 और स्क्वायर रूट को मैं ये 3/2 एज इट, स्क्वायर रूट को अगर मैं ऐसे लिख दूं 1/2 का स्क्वायर रूट फॉर्म, ठीक है, तो कोई इशू नहीं होगा। नेक्स्ट 2 प्लस 1/स्क्वायर रूट x। फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए एलसीएम की जरूरत होती है। एलसीएम में डिनोमिनेटर हमारे पास 2 और स्क्वायर रूट x है, ये एलसीएम आ गई। जब ये डिनोमिनेटर को
ये एलसीएम को इस डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे, 2 से कैंसिल, स्क्वायर रूट एक्स बच जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर रूट एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, दोबारा से ये इससे कैंसिल, स्क्वायर रूट एक्स इस न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू स्क्वायर रूट एक्स और एक और स्क्वायर रूट एक्स। आप ऐसे लिखेंगे स्टेप वेस्ट ही होंगे, इंटू स्क्वायर रूट एक्स। तो क्यों ना हम डायरेक्ट करते हैं सॉल्व, क्योंकि लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, जितना टाइम सेव कर सकते हैं आप, फायदा है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो 1 पे डिवाइड करेंगे इस एलसीएम को तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट एक्स। डिनोमिनेटर में और एलसीएम में कॉमन है, स्क्वायर रूट एक्स है, ये नहीं लिखेंगे, 2 बच गया, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब बेटा लास्ट स्टेप थोड़ा सिंप्लीफिकेशन का देख लेते हैं, 3x प्लस 4 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2 ओवर 2 स्क्वायर रूट एक्स। डियर स्टूडेंट्स, हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ सिंप्लीफिकेशन। अब बेटा इस मेथड से करेंगे तो आंसर ये 110% यही आना है। अगर आप और वेरिएंट से करते हैं, 2-3 पेज का ये क्वेश्चन हो रहा है जो कि बहुत लेंथी हो जाएगा और मार्क्स उतने ही मिलने हैं, मेथड बिल्कुल सेम है, सम टाइम बुक से आंसर मैच कर रहे होते हैं, तो इस मेथड से अगर आप करेंगे तो आपका आंसर सेम नहीं आएगा, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी, आपको मार्क्स बिल्कुल एग्जामिनर आपको पेपर चेकर अवार्ड करेगा। ओके।